एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थ सिद्धि एकेडमी। आज मैं केबीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो केबीसी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर तरह के प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के मेडल को किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन की थी सावित्री खानोलकर। सावित्री खानोलकर मेजर सोमनाथ शर्मा की सास थी। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कुमाऊं रेजिमेंट में थे। इनका निधन मात्र 24 वर्ष में हो गया था। परमवीर चक्र मेडल की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और 1950 में ही इनको मरणोपरांत इस मेडल से नवाजा गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, परमवीर चक्र के मेडल पर किस ऋषि का प्रतीक चिन्ह अंकित है? तो आंसर है इसका ऋषि दधीची। दधीची एक परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। इन्होंने देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए वज्र के निर्माण हेतु अपनी अस्थियां दान कर दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक दो प्रश्न में कितने सारे प्रश्न निकल रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत व एशिया का पहला मिस्टर यूनिवर्स कौन था? तो ये थे मनोतोष राय। ये वेस्ट बंगाल से थे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लेम्बगो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, पाकलदुल जल विद्युत परियोजना जो मारूसदर नदी पर बना है, यह किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस परियोजना की शुरुआत 2018 से इसका काम शुरू हुआ तथा 2023 में चालू होने की संभावना है। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? तो यह रूस की सहायता से लगाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो में स्थित है। यह स्टील प्लांट भारत का प्रथम स्वदेशी स्टील प्लांट के रूप में जाना जाता है। यह रूस के सहयोग से 1965 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत को अंग्रेजी में किसने अनुवाद करवाया था? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। राजगोपालाचारी ये भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ अन्य दो लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन व सीवी रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंद्रा कांड का रहस्य किसने प्रकट किया और इसकी जांच के लिए छगला आयोग का भी गठित किया? तो इसका आंसर है फिरोज गांधी। 1958 में घटित यह आज़ाद भारत का पहला वित्तीय घोटाला था, जिसमें एक व्यापारी हरिदास मुंद्रा ने सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने शेयर को LIC को बेचा था और सरकार को फायदा पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार किस घोटाले की सुनवाई खुले में जनता के सामने हुई थी? तो इसका आंसर है मुंद्रा घोटाला। अगला प्रश्न, मुंद्रा घोटाले के गवाह
हसमुख भाई ठाकुरदास पारेख संस्थापक थे HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। बाद में यह 1994 में HDFC बैंक बना, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में मार्केटिंग मुख्यालय है। इसके ऑफिशियल मुख्यालय मुंबई में है। तो टाटा एंड स्टील एंड आयरन की स्थापना 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। यह भारत का पहला कारखाना है जहां भारत का 20% इस्पात तैयार होता है। इसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। जमशेदपुर का नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में रखा था, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ही जमशेदपुर का नाम जमशेदपुर 1919 में रखा था। तो अगला प्रश्न, किंग ऑफ रोमांस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है जैमिनी गणेशन। ये अभिनेत्री रेखा के पिताजी थे। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से किस एकमात्र भारतीय को नवाजा गया है? ये भारतीय थे मोरारजी देसाई 1988 में, यानी 1988 में। अगला प्रश्न, भारत के वर्ल्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है सलीम अली। सलीम अली सांसद भी थे। अगला प्रश्न, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड सबसे पहले किस सांसद को दिया गया था? तो ये थे इंद्रजीत गुप्ता। 1992 यह अवार्ड वर्ष 1995 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल के द्वारा स्थापित किया गया था और स्थापना के बाद इस अवार्ड को पाने वाले पहले सांसद चंद्रशेखर थे। इससे पहले 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। अगला प्रश्न, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 2017 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है भर्तृहरि मेहताब। ये बीजू जनता दल के सांसद हैं। ये उड़ीसा से है। इसे हम आसान भाषा में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कहेंगे। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 पर बनने वाली फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम वर्टिकल लिमिट K2 है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बुलेट प्रूफ वेस्ट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है केसिमिर जेगलेन। ये पोलैंड के इंजीनियर थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व वीर चक्र मेडल किस मेडल के समान था? यह विक्टोरिया क्रॉस के समान था। विक्टोरिया क्रॉस यह अवार्ड तत्कालीन ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के नाम पर ब्रिटिश सेना के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। यह पहली बार 1857 में दिया गया था। अगला प्रश्न, महिंद्रा कंपनी के प्रथम बाइक का नाम क्या था? तो इसका आंसर है स्टेलियो। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी नंदिनी सतपथी। ये उड़ीसा से थी। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ जीके से प्रश्न। आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रही हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।